सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी और एक बार फिर सुशांत पर इल्जाम लगे कि उनकी मौत एक डेंजरस कॉकटेल के कारण हुई, जो कि ड्रग्स, मेडिसिन्स और नार्को सब्सटेंसेस का मिक्सचर था। जी हां, ये बात कही रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज उस एफआईआर पर सुनवाई थी जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनें और तरुण कुमार, जो दिल्ली के एक डॉक्टर है राम लोहिया हॉस्पिटल के, उनके ऊपर की थी कि इन्होंने फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर ऐसी दवाइयां सुशांत को दी जिससे उनकी डेथ हो गई। इस सुनवाई के दौरान सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह भी बॉम्बे हाई कोर्ट में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने इन सारे इल्जामों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि टेलीमेडिसिन प्रैक्टिसेस के अंदर ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जा सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे और पेंडेमिक चल रहा था, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन मंगवाया गया। इसके आगे विकास सिंह ने यह भी कहा कि चलो मान लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को ऑनलाइन मंगवाया, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि सुशांत ने वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स ली थी और उन्हीं से उसकी डेथ हुई थी। क्योंकि ये केस मुंबई पुलिस के पास रजिस्टर करवाया गया, इसीलिए कोर्ट में मुंबई पुलिस भी थी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनके पास ऐसा एविडेंस है कि 8 जून जिस दिन का ये प्रिस्क्रिप्शन है, उस दिन एक अनजान आदमी राम लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर तरुण कुमार के कैबिन में गया, उसने टोकन लिया और उसके थोड़ी देर बाद वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर निकला। ये पूरे एविडेंसेस मुंबई पुलिस के पास है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने 8 तारीख की उस चैट को सबूत के रूप में पेश किया जिसमें सुशांत की बहन ने सुशांत को एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा था और कहा था कि किसी से जाकर मंगवा लो दवाई। तीसरा पक्ष, जो कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे थे, उन्होंने भी मुंबई पुलिस के इस बयान को सपोर्ट करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि सुशांत की डेथ जो है वो एक नशीले कॉकटेल के कारण हुई है, जो कि दवाइयों का, ड्रग्स का और नार्को सब्सटेंसेस का मिश्रण था। सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा कि जब तक सुशांत रिया के साथ थे, यानी कि 14 मंथ्स जब वो रिया के साथ थे, तब तक रिया ने सुशांत को बहुत संभाला, सुशांत को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन 8 जून को सुशांत ने खुद रिया को उनके घर से निकलने के लिए कहा और रिया के जाते ही सुशांत ने वो दवाइयां ली और 5 दिनों बाद सुशांत की डेथ हो गई। सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा कि जब तक रिया साथ थी तब तक सुशांत ने मेडिसिन और ड्रग्स को अलग अलग रखा था, कभी भी साथ में मिक्स नहीं किया था, लेकिन रिया के जाने के बाद ही ये गड़बड़ हुई है। सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में यह भी कहा कि सुशांत के सर्वेंट नीरज ने उन्हें 8 जून को अपने कमरे में बैठकर रोल्स बनाते हुए देखा था और 4 रोल्स उन्होंने बॉक्स में देखे थे रखते हुए, लेकिन जिस दिन सुशांत की डेथ हुई 14 जून को, उस दिन वो बॉक्स खाली था। जहां सुशांत के फैमिली वकील ने इस एफआईआर को रद्द करने की डिमांड की है, वहीं सतीश मान शिंदे ने कहा है कि एक बार सीबीआई का जवाब आ जाए, सीबीआई इस मामले में क्या कहती है, फिर देखते हैं कि एफआईआर रद्द करनी है या नहीं, तब तक इस केस को जारी रखना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आज कोर्ट में दलीलें पेश की गई। ये वो केस है जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर और डॉक्टर तरुण कुमार पर किया था और कहा था कि सुशांत की बहनों ने ही गलत दवाइयां लिखवाकर सुशांत को प्रिस्क्रिप्शन भेजा है, जिसके बाद उनकी डेथ हुई।